औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर ज़िंदगी के अंदर जो भी बात हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर परफॉर्म भी उसी लिहाज से करते हैं और हमारी ज़िंदगी का धीरे धीरे मकसद भी वही बन जाता है। एक दफ़ा एक देहाती शहर आया। शहर में उसने एक हाथियों का कैंप देखा। उसे हाथियों को देखने का शौक पैदा हुआ। वो कैंप के अंदर चला गया। उसने वहां पे एक हैरानकुन मंजर देखा जिसे देखकर वो मुतजस्सिस हो गया कि हाथी बहुत बड़ी जिसामत के थे, लेकिन उनको छोटी छोटी जंजीरों के साथ बांधा गया था। उसके जहन के अंदर यह सवाल पैदा हुआ कि इतने बड़ी जिसामत के हाथी इन छोटी छोटी जंजीरों से अपने आप को खुद रिहा क्यों नहीं करवाते। क्योंकि होना तो ऐसे चाहिए कि हाथी सिर्फ एक जोर, थोड़ा सा जोर भी उसके ऊपर लगाएं, वो जंजीर टूट जाएगी और हाथी वहां से फरार हो सकते थे। लेकिन हाथियों के जहन में शायद ये बैठा हुआ था कि हम इस जंजीर से कभी भी अपने आप को रिहा नहीं करवा सकते। उसके जहन में जो ये सवाल पैदा हुआ, तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए वो पहले तो गार्ड के पास गया कैंप के। उसने जाके कैंप के गार्ड के पास पूछा, कैंप के गार्ड से जाके पूछा कि हाथी अपने आप को रिहा कराने के लिए थोड़ा सा जोर क्यों नहीं लगाते और जंजीर तोड़ के यहां से भाग क्यों नहीं जाते। गार्ड मुस्कुराया। उसने उस देहाती को कहा कि आपको इसका जवाब जो है यो हाथियों के ट्रेनर से मिलेगा। उस शख्स को, देहाती को लेके वो गार्ड ट्रेनर के पास चला गया। ट्रेनर ने देहाती से पूछा कि आपको मुझसे क्या पूछना है। देहाती ने यही सवाल ट्रेनर के सामने रख दिया कि उस्ताद, ये हाथी इतनी बड़ी जिसामत के हैं और आपने जिन जंजीरों से इनको बांधा हुआ है वो बिल्कुल छोटे छोटे साइज की हैं। तो ये हाथी अपने आप को जंजीरों से रिहा करवा के यहां से फरार क्यों नहीं हो रहे। ट्रेनर ने देहाती को अपने पास बिठाया और इसको एक काम की बात बताई जो हम सब के लिए एक सबक है। उसने उस देहाती को बताया कि जब ये हाथी बिल्कुल छोटे छोटे थे तो हमने इन्हीं जंजीरों से उस वक्त इन्हें बांधा था, क्योंकि हाथियों की जिसामत उस वक्त बहुत छोटी थी। उस वक्त शुरू शुरू में हाथियों ने पूरी कोशिश की कि खुद को जंजीरों से रिहा करवा के यहां से फरार हो सके, लेकिन क्योंकि हाथियों की जिसामत बहुत छोटी थी वो खुद को इन जंजीरों से रिहा नहीं करवा सके। अब जो जो हाथी बड़े होते गए, उनके जहन के अंदर ये अकीदा समझ लें, इसको कह लें या फिर उनकी सोच कह लें, ये सोच बनती चली गई कि हम कभी भी इन जंजीरों से खुद को रिहा नहीं करवा सकते। और अब हालत ये हो चुकी है कि इनके दिमागों के अंदर ये बात बिल्कुल बैठ चुकी है कि जंजीरें इतनी ज्यादा मजबूत हैं कि हम जो मर्जी कर लें, हम कभी भी इन जंजीरों को नहीं तोड़ सकते और यहां से फरार नहीं हो सकते। तो इस वजह से हाथी कभी भी इन जंजीरों के ऊपर जोर लगाने की कोशिश नहीं करते। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें भी, अगर हमारे जहन के अंदर कभी ना कभी कोई ऐसी सोच बैठ जाए कि हम ये नहीं काम कर सकते या ये काम हमारे लिए नामुमकिन है, या हमें हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई जानने वाला अगर ये कह दे कि हम इस काम को नहीं कर सकते, तो कभी भी इस सोच को जहन में मत बिठाएं। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया आपकी कामयाबी के बारे में, आपके मकसद के बारे में, आपकी जद्दोजहद के बारे में क्या कहती है। आपको फर्क सिर्फ इस बात से पड़ना चाहिए कि आपको यह यकीन होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूं। अगर आपको इस बात का यकीन है कि मैं जो काम करने वाला हूं इसमें मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो ये यकीन आपकी कामयाबी का पहला कदम है। तो अपने जहन के अंदर यह यकीन पुख्ता करें कि दुनिया का कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। किसी भी दोस्त की बात में आके, किसी भी जानने वाले की बात में आके कभी भी अपने आप को या अपना मोराल डाउन नहीं होने देना। तो आज की वीडियो में मेरा आपके लिए सिर्फ यही सबक कि जिंदगी के किसी लम्हे जब आप मायूस हो जाएं या कोई बात आपके अंदर बैठ जाए कि आप नाकाम हो जाएंगे, तो कभी भी इस बात को जहन के अंदर मत बिठाइएगा। अल्लाह ताला आपका हाफिज़ नासिर हो।